भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। भाइयों, अपने महाराज जी की अपने से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर देंगे। इन दिनों इस प्रातः काल की शुभ संगत में ये भक्ति योग 12वां अध्याय दूसरे श्लोक पर और दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति पर यानी पूर्व आर्ध पर विचार विमर्श हो चुका। हमारे बालक ने सिर्फ 2 ही शर्तें लगा डाली, अपना प्यारा बनाने के लिए या अपनी सही रूप में जांच करने के लिए कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यथार्थ रूप में हम ठीक बढ़ रही है या हमारे मन की अवस्था ठीक बन रही है। अपनी ट्रू जजमेंट लेने के लिए भगवान ने ये बहुत अच्छा फरमा दिया। पहले कहा मन मेरे में लगा दे। अगर मन में कोई और सफुरने उठने कम हो रहे हैं तो मन लग रहा है, घटते जा रहे हैं, भगवान करे दिन प्रतिदिन घटते जाए, कोई आयु घटती जा रही है, इधर हमारी साधना बढ़ती जाए और संसार के संकल्प घटते जाने चाहिए। संसार ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक माना गया है, उसके बाद तो संसार दिन प्रतिदिन छूटता जाना चाहिए, और भी काम और भी काम। न्यू डिके आती है शरीर में, बता चुका हूं आपको, ये 4 अवस्थाएं शरीर पर आती है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। सूरज भी जन्मता है, बढ़ता है, घट जाता है, अस्त हो जाता है। हर एक वस्तु जो भी आप देखेंगे वो हम काफी ऊपर स्टेज आ चुकी है घटने की, घटते शरीर घटता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो मन फिर भगवान की तरफ बढ़ता जाए। हम सब के लिए लियाकत की बात यह है, मन महाराज की ओर और भी जाए, और भी जाए, और भी जाए, और भी प्रभु की ओर बढ़ता चला जाए। ये हमने हिम्मत मारनी है। उसके बाद फिर का नित्य युक्ता, ये है बड़ी प्रसाद की बात, हमेशा ही मन भगवान में लगा रहे। ये है चोटी की बात, यानी भक्ति अपनी चरम सीमा को पहुंचने लगी, भगवान महाराज जी के नजदीक पहुंचने लगा, वृत्ति सूक्ष्म होने लगी, वृत्ति निर्मल होने लगी। जब नित्य ही महाराज जी की ओर झुक जाए मन, नित्य ही हजूर की ओर मन झुकने लगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 2 शर्तें में पर विचार विमर्श हुआ, भगवान हमें ताकत देंगे। आगे श्रद्धा परया, क्या कहा? परम श्रद्धा के साथ। अब परम श्रद्धा, इसी श्रद्धा है परम श्रद्धा। श्रद्धा भी कई प्रकार की होती है। पहले हमें भगवान की ओर विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से फिर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा एक ऐसा उत्तम गुण है मन का, बहुत से गुणों को ये एक गुण मात कर देता है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है यकीन, फेथ। क्या फेथ? एक ही बात का फेथ, मेरा कल्याण भगवान से होना। फिर देखिए मजा जिंदगी में, मेरा कल्याण करने वाले एकमात्र मेरे भगवान जी है, तब श्रद्धा बढ़ती जाए। जब हमारे मन में ये बढ़ जाए कि मेरा पूर्ण कल्याण भगवान से होगा, मेरी बेहतरी भगवान से होनी है, जहान से नहीं। जहां में तो मेरे फराइज है जो मैंने पूरे करते जा रही है, लेकिन भगवान से मैंने जो अपना कल्याण करवाना है, और भगवान ही इसमें सर्व समर्थ है सबका कल्याण करने के लिए। मैं उनका प्यारा हूं, मेरा कल्याण करने के लिए वही सर्व समर्थ है, वही मेरा कल्याण करे। ये भाव हमारे में बैठ जाना चाहिए, बार बार बैठ जाए, श्रद्धा करें जाए। फिर इसके साथ साथ हमारा जाप भी बढ़ जाए, हमारा ध्यान भी बढ़ जाए, भगवान की वाणी का हम पाठ भी करते रहे, और भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी हम लोग ये भाव बनाते रहे कि अब तो मेरा कल्याण होगा, और साथ साथ पाठ भी बढ़ता है, अंदर से रस आने लग जाएगा, श्रद्धा और बढ़ेगी। कई बातें जो आप अंदरूनी रूप में चाहते हैं, जब भगवान पूरी करेंगे, श्रद्धा और बढ़ेगी, श्रद्धा और बढ़ेगी, श्रद्धा और बढ़ेगी। हिम्मत मात जैसे आपको सत्संग का शौक पड़ गया भगवान के पास से, इसी तरह महाराज जी के जाप का भी शौक पड़ जाए, और मन को लगाने का शौक पड़ जाए, और ये भाव बैठ जाए जो मैं मुद्दे से कह रहा हूं, क्या भगवान से ही मेरा कल्याण हो जाए, प्रभु से ही मेरा कल्याण हो जाए, और कोई कल्याण की राह न थी, न है, न होगी।
ये हम अपने मन में बिठा लें। ये हमारे मन में भाव बैठ जाना चाहिए कि भगवान ही मेरा कल्याण करेंगे। श्रद्धा बढ़ निकलेगी। श्रद्धा के बारे में भगवान ने गीता जी में बार बार कहा है। कई जगह चौथे अध्याय में तो यहाँ तक कह दिया, श्रद्धावान लगते जाने, श्रद्धालु ही चोटी के ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसके नीचे वाले श्लोक में कहा, जिनको यकीन नहीं है फना के वो पहुंचे वो करीम, जो है जिनको यकीन नहीं, यानी जो संशय आत्मा विनश्यति, जो भगवान पर संशय करती है महापुरुषों पर, वाणियों पर, वो विनश्यति, वो नाश की ओर जा रहे हैं। उनका नाश ही नाश है, उन्हें मिट जाना है। तो हम देखते भी है जो भगवान पर श्रद्धा नहीं करते वो दिन प्रतिदिन डाउन जा रही है, दिन प्रतिदिन और डाउन और डाउन और डाउन, वो फना की ओर जा रही है। जैसे शरीर हमारा भी जा रहा है, पर हमने तो अपने अंतःकरण का कल्याण करना है, अंतःकरण को निर्मल कर लेना है। तो वो जितनी श्रद्धा बड़ी होगी भगवान के प्रति, उतना ही हम लोग अपना कल्याण कर सकेंगे, उतना ही हमारा मंगल, उतनी ही हमारी बेटी है, उतनी ही हमारी भलाई है। जितना आप भगवान की ओर अपने आप को बढ़ा पाएंगे, जितना महाराज जी की ओर हम अपने आप को उठा पाएंगे, श्रद्धा और बढ़ेगी। यही इसी से श्रद्धा बढ़ेगी, और कोई तरीका नहीं मेरे कल्याण का मां सिवा भगवान के, कोई और चारा नहीं मेरे लिए, और कोई बदल नहीं। चलो घर में आटा नहीं, बदल होती है, चावल खा लो, कोई और चीज भात बना लो, कोई और दलिया बना लो, लेकिन भगवान के सिवा तो कोई और चारा भी नहीं। जीव के लिए तो और कोई जरिया भी नहीं है। क्या करेगा भगवान के अलावा? जो नहीं कर रहे उनका क्या बुरा हाल हो रहा है, कितना बुरा हाल हो रहा है जो भगवान के लिए नहीं जुट रहे, नहीं लग रहे, या अपने आप को नहीं लगा पा रही मेरी बेटियां, तो वो तो बेचारे हैरान परेशान है। अपना जीवन भी गुजरा हुआ नजर आता है कि जो भगवान के अतिरिक्त जीवन था कैसे गुजरा, भगवान से अलग होकर जो हमने जीवन गुजारा कैसा गंदा और बहुधा गुजारा। इसलिए बड़ी कोशिश करें हम लोग, खूब पुरुषार्थ करें, जहां तक हमसे बन पड़े अच्छी तरह पुरुषार्थ करें कि अपना जीवन जैसे ही भगवान जी बता रहे हैं लग जाए। तब मेरे भगवान ने कहा श्रद्धा परम श्रद्धा, शरीर श्रद्धा। शरीर श्रद्धा का मतलब क्या? आला अफजल श्रद्धा का मतलब क्या? सुप्रीम श्रद्धा का मतलब क्या? जिसका मन भगवान के सिवा डुलाया नहीं जा सकता, जो बहकाया नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उस पर अपनी मुसीबतें आ जाए, चाहे जहान वाले बहकाने लग जाए, वो बहकता। जो भगवान से हटता नहीं, वो पहले विश्वास, फिर प्रेम, फिर श्रद्धा, फिर परम श्रद्धा। परम श्रद्धा को एक शब्द बोलते हैं निष्ठा। हमारे एक शब्द है निष्ठा। निष्ठा होती जो आप श्रद्धा हिला ही नहीं जा पाए। आप पूर्ण रूपे महाराज जी के चरणों में जम गए, पूर्ण रूपे हजूर के चरणों में हम जम गए, उसको हम कहेंगे निष्ठा। पूर्ण रूपे उनका बन जाना। ये फिर मन हिले नहीं। ये होगा जब रस आने लगेगा, वृत्ति एकाग्र होने लगेगी, अंतःकरण और भी निर्मल होने लगेगा। मेरी माताओं, बुजुर्गों और भाइयों, तब जीव का कल्याण, तब जीव बड़ा भगवान की ओर, तब जीव निकला भगवान की ओर। जब ये दिन प्रतिदिन अवस्था बनती चल जाएगी, और भी ज्यादा दीजिए, फिर और भी कल्याण। तो ये अवस्था बनाने की अपनी ओर से कोशिश कीजिएगा। मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। बड़े लंबा समय से हम लोग मिलते आ रहे हैं, तो अब और कोशिश करें कि ये तीनों बढ़ जाए। मन भगवान की ओर, दूसरा का नित्य भगवान जी का सफर रहे, याद रहे, और तीसरी शब्द लगा रहे श्लोक में परम श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा भगवान के चरणों में बनी रहे। तीनों शर्तों पर गौर कीजिएगा, बार बार गौर कीजिए, बार बार गौर कीजिए, बार बार सोचिए कि भाई मेरी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए भगवान की। बड़ी मुद्दत होगी, मुझे भगवान का सत्संग मिला, बड़ी मुद्दत होगी श्री गीता जी पढ़ते पढ़ते। अब तो ये तीनों गुण, एक ही श्लोक हमारे कल्याण के लिए काफी है। पूर्ण प्रेम भगवान का चिंतन और श्रद्धा भगवान की ओर। बाकी ये जहान के पानी की तो हमारे फराइज है जो हमने पूरे करने, ये कर्जे हैं जो हमने पूरे करने, ये हमारे कर्जे हैं जो हम पूरे करेंगे, ये हमारे फराइज है जो हम पूरे कर लेंगे। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, वो हंस के भगवान के नाम पे बजा लाएंगे। बाकी जो हमारा परम पुरुषार्थ है, वो हमारा जो परम कर्तव्य है, वो भगवान के प्रति है। ये हमारे परम कर्तव्य नहीं है, ये हमारे गौण कर्तव्य है। मैंने कई बार पहले भी कहा, ये हमारी सेकेंडरी ड्यूटीज है। हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी भगवान की ओर है। हमारा जो मुख्य कर्तव्य है मेरी बेटियों, वो भगवान की ओर है, और जो उनका फरमान है उसके मुताबिक। और ये भाव मन में भली प्रकार बिठा लेंगे, प्रभु के अतिरिक्त मेरा कल्याण न कोई कर सकता है और न कहीं से हो सकता है। फिर देखिए मन झुक जाए। जैसे कई बातों पर हमारा मन में विश्वास जमा हुआ है। आजकल लड़कियों को मन में, ये लड़कियों पर पढ़ाई के बिना कल्याण नहीं, दिन रात पढ़ रहे हैं, देख लो, फेल हो के भी पढ़ रहे, फेल भी उतरे जा रहे, फिर भी पढ़े जा रहे, तो मन में जम गया कि इसके बिना कल्याण नहीं। जैसे कमाई के बिना कल्याण नहीं, दिन रात उठ रही है, नहीं कई नौकरियां मिलती तो भी उम्मीदें रखती है, कितना पुरुषार्थ करती है। एक नौकरी लेने के लिए जिंदगी में कितना भरना पड़ता है, कितना गलना पड़ता है। आज अपने पैरों पे खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो गया है, और मेरी बेटी बेटियों को कितना जुटना पड़ रहा। दोनों वक्त अपना जुटाने के लिए
तो बोथ एंड मीट करने के लिए कितना जीव को जुटाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जुट के तब कहीं कामयाब होती है, तब कहीं उनको तसल्ली होती है या महाराज जी की ओर बढ़ निकलती है या जुट जाती है। तो ये तीसरी शर्त है जो भगवान जी ने आज लगा डाली, परम श्रद्धा। तो अपने मन में जिस तरह भी हो सके ऐसे विचार बनाइए जो दिन चढ़े श्रद्धा बढ़ाने वाला हो, जो भी दिन चढ़े भगवान की ओर श्रद्धा और बढ़े, प्रभु की ओर श्रद्धा और बढ़े, जो भी आपका दिन आए महाराज जी की ओर श्रद्धा बढ़ती जाए, हजूर की ओर श्रद्धा निकलती जाए, जितना भी आपका वक्त चले, जितना आपसे बन सकता है श्रद्धा और बढ़ाइएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, अपने जाप में रस कीजिएगा। और बार बार जैसे मैंने गुजारिश की है, भगवान की जिंदगी जैसे हमारे मन में समा गई थी, इसी तरह आपके मन में समा जाए कि प्रभु के बिना हमारा कल्याण कहां हो सकता है, भगवान के बिना हमारी बेहतरी और हमारी भलाई कहां हो सकती है, भगवान ही हमारी बेहतरी करने वाली है, भगवान से हमारा कल्याण होने वाला है। ये भाव बैठता चला जाए, ये भाव और भी ज्यादा गहरा उतरता चला जाए, और हम सबका कल्याण है, हम सबकी बेहतरी है। जिस लोग इस तरह 3 शब्द लगा करके भगवान जी हमारे इशारा कर देंगे, यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल, मुझी से जो अपना लगाते हुए, यकीन पूरा भगवान के प्रति यकीन, पूरी श्रद्धा के साथ जो उपास की है वो मेरे युक्त माने गए हैं। युक्त मैंने तल्लीन माने गए, युक्त मैंने जो महाराज जी में एक मेक माने गए। युक्त होता है जो भगवान जी में एक मेक हो गया, युक्त होता है बिल्कुल मर्द हो जाना, एक मेक हो जाना, भगवान जी के अंदर अपने आप को बिल्कुल तल्लीन कर देना। युक्त भी युक्त होता है पिछड़े हुए, युक्त हो गया जो मिल गए। भगवान ने 3 शर्तों में कह दिया कि वो मेरे मिल गए। प्रसंग न भूलना, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान दे रहे हैं, यानी एक चोटी के भक्त या जिज्ञासु के उत्तर में भगवान ने कहा, प्रश्न यही था, निराकार के पुजारी अच्छे हैं, ये साकार के अच्छे नहीं। अब निराकार का मार्ग अच्छा है, साकार का मार्ग अच्छा है, दोनों में भगवान ने कहा भाई दोनों ही ठीक है, दोनों ही मरहूब रहे, दोनों जुटे जाने योग्य, और जब से दुनिया बनी दोनों प्रकार के ज्ञानी भक्ति बनते रहे भगवान के, और भगवान के साकार के पुजारी भी बनते रहे, ये बनते रहेंगे, क्योंकि हर एक का फ्रेंड ऑफ माइंड, हर एक का जो अंदर का स्वभाव है वो अलग अलग, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हर एक मेरे बच्चे का स्वभाव अलग अलग है, वो अलग अलग बना रहेगा। भगवान ने वैरायटी दुनिया बनाई है, ये नहीं कि आप कहें ज्ञानी अच्छा होता है, भगत अपनी जगह अच्छा है, ज्ञानी अपनी जगह अच्छा है, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे। जब दोनों ही अच्छी हैं तो फिर हमें किसी को घटिया बढ़िया नहीं कहना चाहिए। भगवान ने जब भक्त की तारीफ की है कोई कसर नहीं छोड़ी, ज्ञानी की तारीफ की है कोई कमाल कर दिया, और निष्काम कर्मयोगी को लिया तो चोटियां पहुंचा दिया। तीनों के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगाई है भगवान ने, तब कहा मेरे बहुत ही प्यारे हैं। ज्ञानी के लिए कहा तो कितना आला शब्द लगा दिया, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान से करे फाक जो इंसान की क्या कमाल में मगा गए। भक्त के लिए कहा तो वही है मेरे भक्त सबसे प्यारे, मेरे सबसे प्यारे कह दिया। निष्काम कर्मयोगी के लिए कहा मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है वो, सारी दुनिया से लगा गए। कैसे हर एक के लिए चोटी की बात, इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारे, ये कहना फिर अपनी जबान को गंदा करना होगा, किसी को बहकाना होगा या किसी को गलत बात नहीं। भगवान नहीं, भगवान तीनों को बहुत प्यार करते हैं। भगवान बस ये कहती है कि 3 गुण होने चाहिए, मन भगवान की ओर, संकल्प विकल्प बंद संसार के, और तीसरी पूरी परम श्रद्धा, पूरी श्रद्धा के साथ महाराज जी को जुटे हुए, पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को लगा रखो भगवान की ओर, बेड़ा पार। 12वां अध्याय शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही जो है श्लोक, दूसरे श्लोक के अंदर ही कमाल कर पड़ा। पहले तो खैर अर्जुन का प्रश्न है, भगवान का तो ये पहले श्लोक है, जहां भगवान बात हो रहे हैं तो ये पहले श्लोक मानेंगे, दूसरा है, लेकिन पहले श्लोक में कमाल कर दिया भगवान कि तीनों शर्त पूरी करें तो फिर क्या होगा, वो मेरे युक्त माने गए, अर्थात वो मेरे में तल्लीन माने गए, वो मेरे में एक मेक माने गए, वो मेरी जात में समाये हुए भक्त। बस प्रार्थना करो मैं भगवान से कि मेरे मालिक ये तीनों गुण मेरे में आ जाए, मेरा मन आप में लग जाए, मेरे बार के संकल्प कल्प बंद हो जाए, और मेरे में चोटी की श्रद्धा पैदा हो। ध्यान दीजिए, मेरा मन आप में लग जाए, मेरे बार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए, और मेरी पूरी परम श्रद्धा पैदा हो जाए, शरीर श्रद्धा मेरे मन में बन जाए। अब जिंदगी के दिन है ही कितने, जिंदगी के दिन बच्चे बहुत थोड़े रह गए हैं, बहुत मेरे प्रभु ने मौका दिया, थोड़े रह गए तो आप हमारे में ये गुण आ जाए, और भी गुण आ जाए, वो तो कोई भी शरीर को रख नहीं सकता, ना कोई रखने की वाली बात है। तो ये गुण तो आ जाए हमारे अंदर, ये गुण तो हमारे में समा जाए। या बड़ी कोशिश कीजिएगा कि इन गुणों के घर हम बन जाए,
ये गुण हमारे में समाते जाने चाहिए, और भी आए, और भी आए, और भी आए, और भी हम इन गुणों के घर बन जाए, गुण हमारे में और भी आते जाए, और भी आते जाए, और भी आते जाए। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो बात बनेगी, और मन में ये भाव पक्का करेंगे तो भी बात बन जाएगी। जो आप पक्का करेंगे बात और बनती जाएगी, और बनती जाएगी, और बनती जाएगी। मेरी सबकी नेक दुआएं हैं आपके साथ, जरूर रंग लाएंगी। भगवान की विशेष दैवी शक्ति आपके साथ है, जरूर आपका कल्याण करेगी। आप भी अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया 3 कृपाएं से जीव का कल्याण होता है। गुरु कृपा, पहले ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, फिर आत्म कृपा। ईश्वर कृपा सदा हो रही है, गुरु ईश्वर से जुदा नहीं होता, उनकी कृपा भी हो जाती है। तीसरी होती है आत्म कृपा, मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ मैं, शाबाश। आत्म कहते हैं अपनी कृपा, मेरी से जितनी साधना जाप भजन हो सकता है हो रहा है, बस ये जितना आप करते। महाराज जी जिज्ञासु अर्जुन के पूछने पर बता रहे गए, साकार निराकार का निर्णय दोनों में सुगम कौन सा मारे गए। भगवान जी इसका उत्तर तो आगे देंगे। अभी तो बता रहे हैं जो सामान्य गुण दोनों में होने चाहिए, जो विशेष गुण दोनों में होने चाहिए, जिसके कारण से भगवान जी भक्त की भावना को, भले वो साकार रूप में पुजारी है, भले वो निराकार का पुजारी है, पूरी कर देती है। तो वो विशेष गुण कौन सी है जिसकी अवस्था अंदरूनी रूप में इस प्रकार बन जाती है। भगवान जी दूसरे श्लोक द्वारा इसको स्पष्ट किए जा रहे हैं। मय्यावेश माना ये नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्या उपेता ते मे युक्ता माता हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पहली विशेष शर्त भगवान ने लगाई, मेरे दिव्य दर्शनों के अधिकारी वो नेक पुरुष है या नेक भक्त है या बड़भागी भक्त है जो मन भगवान में लगा देती है। अब मन कुछ स्थूल चीज तो है नहीं कि उठाकर भगवान के चरणों में लगा डाले। मन तो विचारों का पुतला है, ख्यालों का पुतला है। अब मतलब फिर सीधा ये हो गया, हमारे मन में विचार भगवान को उठने चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि विचार बंद कर दो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मन के ख्याल हटा दो, ना, मन के विचारों को बदल दो। मन के विचारों को भगवान की ओर लगा देना, मन को बदल देना है। किसी ने ये नहीं कहा गिलास तोड़ दो, कहा है गिलास के अंदर जो कड़वी चीज है वो हटा करके इसमें शुद्ध जल भर लो, ये कहा गया है। यानी कंटेनर को हमने तोड़ा नहीं, जो कंटेंट्स है दैट शुड बी चेंज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो कंटेंट्स है उसके अंदर दो चीज होती है, पात्र और पदार्थ। पात्र एक बर्तन, पदार्थ जो उसके अंदर चीज पड़ी है। हमने पदार्थ बदलना है, पात्र से मन पात्र की तरह गए, इसमें जो विचार है वो है पदार्थ या कंटेंट्स। तो उन ख्यालों को बदल करके हमें भगवान जी का विचार कर लेगा। ये है मन के ख्यालों को भगवान की ओर लगा दे। जैसे मैंने कल कहा था, मन जैसे लगातार पानी के बहाव का नाम नदी बन जाता है, दरिया बन जाता है, इस तरह लगातार विचारों के फ्लो को मन कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। वो तो साधना में शुरू किया, फ्लो ऑफ थॉट। तो फ्लो ऑफ थॉट जो पहले बर्बादी में जा रहा था सड़कों की ओर, शहर की ओर, उस फ्लो ऑफ थॉट को हमने चेंज करके एक ऐसा रास्ता देना है जिससे वो हमारे सबके काम में आए, मुफीदे खलायक सबके भले में आए, सबके बीच सर्वहिताए सर्व सुखाए का पाठ पढ़ा देना अपने मन को। सर्वहिताए सबके हित के लिए, सर्व सुखाए सबके सुख के लिए। हमने उसका मोड़ मोड़ना है। ये हो गया मन भगवान में लग जाना। कई बहुत गलत अर्थ लगाती है मन को भगवान में लगाने के, बड़े गलत अर्थ है। भगवान ने ये नहीं कहा, तो ये भगवान ने एक जगह बता चुका है, मैं क्लियर कर दूं इस बात को। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, भागता दौड़ता बार बार ये भागे तो बात इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। यह सही तरीका मन को कंट्रोल करने का। हमने उसकी डायरेक्शन बदलनी है। हमने मन को आप नहीं करना, मन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि डायरेक्शन शुड बी चेंज। उसकी जो है ना दिशा वो बदल गई। मन की दिशा बदल जाने से मन की दशा खुद बदल जाती है। दो शब्द हिंदी के बहुत अच्छे हैं। मन की दिशा बदल जाने से मन की दशा बदल, दशा कहती है हालत को, दिशा कहती है तरफ को।
मन की तरफ बदल दो। पहले मन बह रहा था काम क्रोध मोह लोभ में या रूपों में, अब मन की दिशा हो गई है। डायरेक्शन चेंज, माइंड ऑटोमेटिकली पीछे। मन की दिशा बदलने से मन की दशा बदल गई। बस यही मेरे भगवान जी चाहती हैं, जो हमने पुरुषार्थ से करना है। और इसके लिए भगवान ने छठे अध्याय में का बताया है, वैराग और मस्त में ये कमाल दिला जाए काबू मुकुंदी के दाद। वैराग और अभ्यास ये बार बार किया जाए, बार बार किया जाए, बस मन चेंज हो गया। पहले हमारा राग और अभ्यास गलत है। पहले संसार में राग था और अभ्यास गलत था। अब विराग होकर के अभ्यास करना। पहले राग होकर अभ्यास था, वो बड़ा गलत साबित हुआ। अब विराग होकर के संसार के नाम में कुछ विराग। क्यों विराग करे? इन्हें सुख दिया, इन्होंने आराम दिया, जो हमें वृत्ति रीति तुझे आराम देंगे, सुख देंगे, चैन देंगे, कल्याण देंगे, क्या नाम रूपों से मिला? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो मन टूट जाना चाहिए। जो विश्वास करके विश्वासघात कर दे, वो बाप भी हो, पत्नी भी हो, पति भी हो, तोड़ देना चाहिए। राष्ट्रशास्त्र कहता है विश्वासघाती महापापी। मैंने आपको विश्वास दिया एक, और विश्वास पूरा न किया, कथा तलो करते। पत्नी विश्वास पात्रा होती है, पति विश्वास पात्र होता है, और पत्नी के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, कहीं और दिल लगाता है, कहीं और जट मार रहा है, तो तोड़ देना चाहिए रिश्ता। कथा ताल्लुक बोलते हिंदी में संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद, संबंध तब बना हुआ है जबकि विश्वास पात्र हो। जब विश्वासघात हो जाए क्योंकि फिर बस, तो हमने तो अपने मन को इधर बदल देता है। पहले इधर था, अब इधर करना। यही गुरुदेव कहा थे, भगवान का मार्ग कैसा है? डिटैच अटैच। संसार से डिटैच और प्रभु के संग अटैच। इधर से विराग और इधर राग। ये मार्ग विराग राग। क्यों दुनिया के साथ विराग करें? क्योंकि दुनिया से वो नहीं मिलती खुशी जो हम चाहते हैं। परमानेंट हैप्पीनेस हमें आज तक न मिली, न मिल पाएगी, क्योंकि प्राणी पदार्थ जो है अनित्य है, अनित्य दुखदायी होती है। तो ये दुख की दुनिया है फानी में भी। जो चीज फानी है वो दुखदायी होगी, जो चीज लापानी है इसका अर्थ लगा लो वो सुखदायी, पॉजिटिव अर्थ लगा लो। उधर भगवान ने अनित्यम असुखम कहा है, इधर अनित्यम असुखम। आ नित्य के साथ दिया है और सुख से पहले भी आ है। और आपको तरीका बताऊं अपने मन को समझाने का। अनित्यम आ पहले लग गया, अनित्यम जो नित्य ना हो, असुखम जो सुखदायी ना हो, दोनों तरफ से आ हटा दो। फिर इसका हम करें क्या? नित्यम सुखम। हाय हाय हाय, और बहुत अच्छी बहुत अच्छी मिल गई। फिर मन को तो सुख चाहिए नित्य वाला, तो नित्यम सुखम। जो चीज नित्य होगी वो सुखदायी होगी, जो चीज अनित्यम है वो असुखम। हम तो गीता जी इस तरह पढ़ रही है, इस तरह रिसर्च कर रही है। अनित्यम असुखम है, जो चीज अनित्य और दुखदायी होगी। तो अर्थ लगाओ इसका पॉजिटिव, दोनों तरफ से आ रिमूव कर दो। नित्य से पहले से आ रिमूव करो, असुखम से पहले आ कर दो, तो अर्थ पूरा निकला है नित्यम सुखम। यही गीता का सारा निचोड़। अर्जुन क्यों रोया? अनित्य के साथ मन लगा रहा था, दुखदायी हुआ। फिर अर्जुन ने क्यों कहा? पता चल गया, दिल क्या पता लग गया? नित्यम सुख। और उसे क्या पता लगा? मेरा मोह दूर हो गया और मेरे दिल की आंखें खुल गई, पता चल गया दिल मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। हम भी वैसा कर ले, नित्यम सुखम हो जाएगा। फिर जो इसको पक्का कर गया उसको प्रसन्न कहती है महात्मा अर्जुन। फिर ये नहीं कहा कोई और कौन थे, ये नहीं कहा पार्थ नहीं कहा या गुड़ा केश नहीं कहा, महात्मा कहना पड़ा अर्जुन। महात्मा अर्जुन, महात्मा अर्जुन को महात्मा के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, जो नित्यम सुखम पक्का कर गया है वो महात्मा वर्दी टू बी कॉल्ड। जिसने नित्यम सुखम पकाने का, भगवान नित्य है वो सुखदायी है, और अपने मन के ख्यालों का वेग जिन्हें प्रभु की ओर कर दिया है, तो बेड़ा पार है उसका। बड़ी जल्दी वो अपना बेड़ा काशी का नुक्ता समझने वाला है। ये एक पॉइंट है जो मन में बुद्धि उठा लेने वाला है। अनित्यम असुखम नित्यम सुखम। इस संसार में फिर नित्य अटर्नल क्या चीज है? प्रीनियल एंड अटर्नल क्या है? भगवान की जात। और संसार क्या? मोमेंट्री और टेम्पोरेरी, टेम्परेरी एंड मोमेंट्री। ठीक है, तो टेम्परेरी मोमेंट्री से शुड बी विड्रॉन, और जो परमानेंट और इटर्नल और प्रीनियल है शुड बी डिपॉजिटेड, शुड बी विड्रॉन एंड शुड बी डिपॉजिटेड। बस विड्रॉ एंड डिपॉजिट वाली बात है। इस बैंक से रुपया निकाल लो, क्योंकि ये अब सवाल खड़ा हुआ है नेशनलाइज का। जो नेशनलाइज नहीं है, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, उनसे रुपया निकाल लो, और जिनका राष्ट्रीयकरण है उनमें रुपया डाल दो। यहाँ से रुपया निकालेंगे और जो बैंक राष्ट्रीयकरण हो चुका उनमें डालेंगे, देनेंगे। अब संसार को मिटने वाला दुखदाई है, यहाँ से मन रूपी दौलत
मन रूपी कैपिटल अपने निकाल करके जो सुखदाई है उनकी सीट में उन्होंने जमा करवा दी। बस इतने हमने गुरु ने पढ़ा दे, इतना आपको पढ़ा रहे हैं, यही है, आप यही समझाने जा रहा हूं। ये एक नुक्ता पहले समझ लो। और यही अनादि काल से चलता आ रहा है। जैसे बुल्ले को भी नेत्सिया ने कहा था, ओए बुलिया राबदा की पावना आईदू पटना आईदे लाल, बिल्कुल ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि ये मेरे जो है खेत वाले किसान वो क्या करती हैं, पनीरी, प्याजों की पनीरी होती है, मटरों की पनीरी होती है, वो वहां से उखेड़ करके खुली खुली और खेत में जो तैयार किया गया इस पर्पस के लिए उसमें लगा देती है। बल हमने मन गलती से नाम रूपों में लगा लिया था, अब नाम रूपों के बनाने वाले में लगा। शाबाश शाबाश शाबाश, नाम रूपों के बनाने वाले में लगा, बेड़ा पार हो गया। इतनी सी बात थी। अब दुष्ट क्या भगवान पैदा करना, मन मेरे में लगा दे। अब देख लो, हमने अपने को देख लिया है और देख रहे आपने अपने आप को देखना है। मैं हूं या आप, शर्त हमने दोनों को एक ही बात दे रहे हैं भगवान जी। श्रोता वक्ता एक ही बात है, एक ही बात भगवान जी दे रही है। क्या मन मेरे में लगा? मैं भी एक सिंसियर भगवान का डिवोटी हूं, मैं मिठू बन रहा हूं, और आप भी सिंसियर डिवोटी हैं भगवान जी के। हम दोनों अपने आप टटोल ले, वेर वो स्टैंड। मेरी बेटियां देख लें अपने आप को, हमारे में इनसिंसियर कोई भी नहीं, सब सिंसियर है, सब भगवान के सच्चे भक्त हैं। अब देख लो, जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं शर्त पूरी कर रही है मैंने, मेरा मन प्रभु में लग गया, मेरे मन में कई और तो ख्याल नहीं आता, कोई और विचार तो नहीं आता। चूंकि भगवान का ख्याल भी आए और दूसरा ख्याल भी आए तो फिर वो ख्याल अपवित्र हो जाता। कुदरत की चीज में कोई और कुदरत की चीज मिला दो तो उसे अब कहते हैं आमेजिश, मिलावट, अपवित्र, अमलगमेशन। वो अमलगमेशन हो गया, अलाइनमेंट, और अलाय करना, पाक का भागी बनना है। अपवित्र चीज होगी ना, और पवित्र भगवान अपनी चीज मान लेती नहीं। और जिसमें एक ही प्रकार का विचार आए दूसरा ना आने पाए वो पवित्र है। भले ही दूध है पर भैंस के दूध में गैया का मिलाना और गैया में बकरी का मिलाना अपवित्र हो गया। दूध तो सारे ही है, पर आपने उसमें और मिला दिया, एक ही अंश नहीं रहने दिया। एक ही ख्याल तो है, दुनिया ख्याल, भगवान का ख्याल, पर ख्याल में अंतर बड़ा है। बकरी के दूध का गुण कुछ और है, भैंस के दूध का गुण कुछ और है, और गैया कुछ और ही और है। बिल्कुल पौष्टिक चीज है, गैया के पौष्टिक है, भैंस का तमोगुनी है, बकरी का रजोगुनी है। ये मैं सुन, हाँ, भैंस का सतोगुनी, गैया का सतोगुनी, भैंस का तमोगुनी और बकरी का रजोगुनी। जिनको पेट के नाना प्रकार के दर्द होती है, पेट खराब होता है, दांत में गड़बड़ होती है, उनको दूध दिया जाता है। ये अंतड़ियां खराब होती हैं, या और भी कई गुण लिखे हुए थे, जो लिखे हुए गड़बड़ है, उनको बकरी का दूध दो बार बार। ये और गैया का दूध हर एक के लिए जो सतोगुनी है। तो अब उसमें गड़बड़ मचा डाली सिर्फ बेचने के लिए और रुपया कमाने के लिए, तो अब इसी की मिलावट होगी, आपका भाग्य बन गया। अब भगवान के ख्यालों में कितनी बरकत, कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितना गुण है, उसमें संसार का ख्याल मिला के आप मिला दिया, बिगाड़ दिया हम लोगों ने। इसलिए अनन्य भगत, अनन्य का अर्थ ये होता है भगवान के ख्याल के सिवा जिसके मन में और कोई विचार नहीं उठता, वो है भगवान। वो तो उसका मन पूरा लग गया भगवान को, पूरा प्रभु में लग गया, पूरा प्रभु में लग गया। आपको कॉलेज भेजा गया है, हाँ, अब रास्ते में सिनेमा बैठ जाती है, 2 घंटे सिनेमा बैठ के फिर कॉलेज में गए, कभी भी पास नहीं होंगी, और कभी न कभी ये रात मामा पर खुलेगा। क्योंकि ऑन द वे टू कॉलेज रास्ते में सिनेमा भी है, ऑन द वे टू सिनेमा भी है। तो फिर वही बैठ के हम भगवान की ओर चले, ख्याल लगाने भी और मन को बिठा दिया किसी और के ख्यालों में, तो आप लगाइए अंदाजा क्या हासिल होगा। मन चला था भगवान का चित्र करते करते, रास्ते में किसी और का चित्र चल पड़ा, तो फिर वो मन पूरा भगवान को न दिया गया। आप पूरे कॉलेज में नहीं जाते, वो समय जो कॉलेज की तरफ लगना था वो समय आप बर्बाद करते। शाबाश, वो चिंतन जो प्रभु का होना था वो उस चिंतन को हमने कहीं और लगाया, खराबी मच गई। सो मन पूरा भगवान में लग गया। ये आपका विषय, मेरा अपना विषय है, आपका अपना विषय है, हर एक आने वाले बुजुर्ग और मेरी बेटी का अपना विषय। क्या मेरा मन का मतलब ख्याल, क्या मेरे विचार भगवान की ओर जा रहे हैं? क्या उठते बैठते खाते पीते लेते देते भगवान का चिंतन हो रहा? हालांकि इतना कह जाने के बाद आगे जो गुण बता रहे, कहने की जरूरत नहीं थी। क्षमा करना मेरे वाले, बड़ा दुर्हैया हूं जो ऐसे शब्द कह देता हूं। आगे जो भगवान विशेष गुण बता रही है, मेरी छोटी और नाकस बुद्धि के अनुसार जरूरत नहीं थी। फिर भी भगवान को हमारे जैसे मोटी बुद्धि रखने वालों को कहना पड़ा, क्या तो मेरा मन अपने मन को लगा चुका है मेरे मालिक? अब दूसरा गुण क्या है? नित्य लगा चुका। हालांकि नित्य कहने की जरूरत कोई नहीं थी, फिर भी भगवान ने क्लियर किया। आहा, जैसे माने का बच्ची खांड खीर में डाल चुकी है, हाँ माँ, जितनी मैंने डाली कही थी सारी डाली है। ब्राह्मण नहीं, क्या तुम्हें
में मन भगवान में लगाया? जी हाँ। अरे कंटिन्यूअसली लगा दिया, नित्य लगा दिया? वो नहीं, पकड़े गए, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। क्या खांड सारी खीर में डाली? नहीं। क्यों रखी? मैंने कहा मैंने चाय बनानी है तो सदा। हाय अमानत में खयानत। माँ खांड निकाल के आई है, खीचड़ी डाली है, किलो 2 किलो, लेकिन बच्ची ने पाई है बीच में रख ली। कड़ी माँ पर दोबारा तोलेंगे तो बीच में पड़ जाएगी खांड सारी। जब माँ ने जरा, किसे बोलते हैं जरा करना, इसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना, क्रॉस करना। भाई खांड डाल दी? हाँ जी डाल दी। सारी? मन लगा दिया मेरे में मेरे बच्चे? जी मेरे मालिक। अरे सदा ही लगा दिया? भगवान जी नहीं, हालांकि जरूरत नहीं थी कहने की, मन लग गया ना। आगे शब्द लगा नित्य युक्ता, नित्य युक्ता, एवर इंटेक्टेड। क्या एवर? नो नेवर। अरे एवर सर, नेवर, एवर नहीं। क्या सदा के लिए? नित्य होता बच्चे, हमेशा के लिए लगा दिया? ना दाता, बड़ा बेहया हूं, सदा चाहता हूं, नित्य नहीं लगाया। एक एक शब्द गीता की रिसर्च करे पुत्र। मैं ये रिसर्च लेके अब मरना नहीं चाहता, आपकी झोली में डाल के जाना चाहता। पहले कहा मई आवेश माना, मई आवेश, आवेश का प्रवेश कह लो, जिन्होंने मन अपना मेरे में प्रवेश कर दिया है। मई आवेश, प्रवेश में कोई फर्क नहीं। जिनका मन मेरे में प्रवेश हो गया है। प्रवेश क्या होता है पुत्र? दाखिल होना, एंटर होना। जिनका मन मेरे में एंटर हो गया, अरे हमेशा के लिए एंटर हो गया, पकड़े गए। फिर आगे शब्द कहा दूसरे को नित्य युक्ता उपासते। अरे नित्य युक्ता, सदा के लिए मेरे में युक्त हो गया। एवर कंटेक्टेड विद मी, एवर कंटेक्टेड, एवर मर्ज विद मी, एवर सब्लिमेटेड विद मी। हाय नेवर। फिर भगवान की सच्चे भक्त, अगर यहां नेवर कहना पड़ता है तो बस पकड़े गए। बेटे कॉलेज जाते हो? हाँ पिताजी। कितने बजे से? कल लगता कॉलेज 7 बजे, 1 बजे तक। 7 से 1 कितने घंटे होते हैं बेटे? 7 5 12 6 घंटे। क्या 6 घंटे कॉलेज में रहते हो? बोलो। नहीं पिताजी। क्यों? बेईमान हूं मैं। पकड़ेगा। अगर 6 घंटे नहीं रहते तो बाकी घंटे कहां रहते हैं? कुछ पीरियड मिस होती है। अरे भगवान कहते हैं मेरे में मन लगा रहे हो? जी हाँ, नित्य। 2 जवाब अपने भगवान। मैं भी जवाब दूंगा, आप भी जवाब दूंगा। एक्सप्रेशन कॉल हो रही है। हमारे हेडमास्टर, मैं तो हूं ना पुत्र मिनीटर, हमारे हेडमास्टर हमारी एक्सप्रेशन कॉल कर रही है, जरा करके। ये होती है कचहरी में, जरा करनी। जब 2 वकील आपस में करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बड़ा मजा आता है वहां पर, जब क्रॉस एक दूसरे पर क्रॉस करते हैं। एक वकील ने कुछ बात कही, अब उसके ऊपर उसका जो उल्ट वकील है, अपोनेंट, अब वो करेगा। जो अपोनेंट है तो वो अब उस पर करेगा, जरा करेगा। ये जो आपने इस प्रकार कहा, इस प्रकार कैसे हुआ? उस प्रकार तो वहां तो ये खड़ा हुआ था, उस वक्त तो उसने ऐसा किया नहीं था, और आप कह रहे ये कैसे साबित कीजिए? जरा हो गई। अरे तूने मेरे मन लगा दिया। जी सरकार, मैं आपका भक्त को मन लगा दिया। अरे नित्य लगा दिया। जब चलते बैठे उठते बैठे खाते लेते लेते आते जाते सोते उठते, क्या तेरा मन मेरे में होता है? क्या कंपास की सुई की तरह क्या डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स ऑलमाइटी होता है? कंपास, हवाई जहाज में कंपास पड़ा होता है, उसमें एक सुई लगी होती है और वो हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है, यानी हर समय वो नॉर्थ में डायरेक्टेड, ताकि वो पायलट है उसे पता लगे कि नॉर्थ कहां है। यानी एक दिशा का पता लग जाए ना, शुमाल कहां है, तो उसका रुख जो होता है वो दक्षिण होता है, और उसके जो दाईं ओर होगा वो पूरब, और उसके इधर सामने पश्चिम। एक डायरेक्शन का पता लगने में बाकी सारी वो रॉन्ग डायरेक्टेड ना हो, इसलिए कंपास समय रहती है, सुई हमेशा लास्ट में रहती है। इस तरह भगवान कहती है कंपास की तरह क्या मेरा मन, क्या मेरा और आपका मन के भगत को लागे भगवान की तरफ लगा रहता है? क्या महाराज जी में लगा रहता है? इन महाराज चाहते क्या है? हम ध्रुव की तरह बन जाए। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हमेशा आपको शुमाल में नजर आएगा, उत्तर में नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव तारा, उत्तरीय ध्रुव तारा। इसको अंग्रेजों के पास तो कोई शब्द ही नहीं मिला, उन्होंने यही शब्द बनाया, नॉर्दर्न पोल स्टार। पोल तो होता खंबा, ये बिजली के पोल होते कुछ, पोल मैंने खंबा, जो सितारा खंबे की तरह हमेशा उत्तर में नजर आएगा, जिसे बोलता पोल स्टार।
उत्तरीय पोल स्टॉप। भगवान हमारे मन को ध्रुव तारा बनाना चाहती है। बस सीधी बात मैं अपने मन को समझा चुका हूं कि मन चाहती है, भगवान चाहते हैं कि हमारा मन पोल स्टार बन जाए। माइंड शुड बी जस्ट लाइक ए पोल स्टार, ध्रुव तारा के समान हमारा मन बन जाए। जब भी देखो रात्रि को ध्रुव तारा आपको उत्तर नजर आएगा। जब भी उठो, चाहे सोती बार देखो, चाहे आधी रात देखो, चाहे आपके ब्रह्म मुहूर्त में देखो, चाहे आप प्रभात समय देखो, चाहे उषा काल में नजर नहीं आएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी शुरू हो जाती है। आपको ध्रुव तारा लेनी के नजर नहीं आएगा, ये नजर नहीं आएगा, रहेगा उत्तर। इस तरह मेरे बच्चे हम कहीं भी हो, लेकिन मन हमारा ध्रुव तारा बन के हमेशा भगवान में। आज जरा अपने आप को देख लेना, परीक्षा तो लगी, पर हमारा भगवान में लग गया, लेकिन भगवान तो जरा कर रहे हैं, इसमें बहुत फेल हो जाएंगे। भगवान ने तो क्रॉस कम्युनिकेशन किया, नित्य युक्ता उपास थे। अरे नित्य युक्ता उपास थे, ये उसी तरह थे जैसे हनुमान जी भगवती सीता की स्तुति लेकर के वापस लौटे तो दूर से ही कहा, अरे क्षत्रिय सिया की सुधिमाई, कोई सिया के बारे में पता लगा? जी हाँ, पता लग गया, जीवती है। क्या मुर्दा देखा उसको, कोई जिंदा देखा? जरा जब हनुमान जी ने कहा, हाँ जी मैंने सीता जी के बारे में खबर ले आया, जीवती है, अरे वो जीती है। कहीं भी को नाथ हनुमान झुके पूछता, महाराज ऐसा प्रश्न क्यों कर रही है? कहीं भाई को उधर की बोली है, कहीं भाई को नाथ आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया? वो जवाब देती है भगवान, वो क्यों ना मारी हमसे बिछुराई, मुझसे बिछड़ के वो मर क्यों ना गई, उसके प्राण पखेरु उड़ क्यों ना गए, वो क्यों ना मारी हमसे बिछुराई? जवाब भी तो हनुमान देते कमाल का, प्राण बसे तब पंकज में जम आवत है पर पावत नहीं। क्योंकि प्राण आपके श्री चरणों में बस, आपके श्री चरणों को से हमेशा ध्यान होता है। काल आता तो है, पर काल आपको कैसे छूए? क्योंकि आपके जो पंकज में है, आपके जो चरणों में है, वो आप आए कैसे, पाए कैसे? आना तो चाहता है। बाज या वो जो जिसको आप बोलती है उर्दू बात बोलते हैं, उड़ा उड़को, और आगे आगे कबूतर था। हाँ, कबूतर अपनी जान बचाने के लिए महलों की तरफ भागा, भाग करके राजा के पास पहुंच गया, राजा शिवी के पास। पीछे बाज आ रहा है, राजन ये कबूतर मेरा भोजन है, मुझे दे दो। ठीक कहती हो तुम बस, दर्द भरी घटनाएं दे। ठीक कहती हो बस, ये आपकी खुराक है, लेकिन मेरी शरण में आया है, और हिंदू धर्म कहता है जो शरण में आए उसे जान दे के भी बचा लो। अब ये मम शरणम आगता, मेरी शरण में आ चुका है, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप एक पुण्य करेंगे, एक पाप करेंगे, नहीं तो मुझसे इसके वजन में भोजन ले लो, इतना ही गोश्त ले लो जितना इसका है, तोल लेते हैं तकड़ी में। नहीं, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो अपने जिस्म का गोश्त लो। आप भली प्रकार जानती हैं, राजू मंगवा लिया गया, एक तरफ कबूतर, और वो अपने जान का पट कट के मांस उसमें रख रहा है, तो वो तो कोई और प्रकार की परीक्षा हो रही थी, उसके बराबर का तुलता ही नहीं। सारा मांस काट दिया, हाथ ये निचला अंग काट दिया, इधर काट दिया। जब देखा कोई विशेष बात है तो अपने आप को एक तकड़े में बिठा दिया। तब वो दोनों प्रकट हो गया कि दोनों कौन से, बास कौन है, कबूतर कौन है। इसी तरह मेरे बच्चे, जब सिया ने अपना मन भगवान में लगा लिया, और भगवान काल के भी महाकाल है, कजा हूं मैं कि दर पे या फना हूं, महाकाल की महाकाल, तो काल को कैसे छुए, काल को पकड़े कैसे? शाबाश शाबाश शाबाश। तो मन अपना हमेशा भगवान में लगा रहे और सारे तन को। ये भगवान ने कहा, अरे मैं अविष्य बना, क्या तूने मन मेरे में प्रवेश कर दिया? जी हाँ, प्रवेश कर दिया। क्या नित्य, क्या तू काले में प्रवेश हो गया? जी हाँ। क्या 6 घंटे रोज? नहीं। आ गया कि मेरे स्टैंड, अरे मन हमेशा लगा दिया भगवान में, मन लग गया भगवान में, हाँ जी, मन प्रविष्ट हो गया। क्या नित्य युक्ता उपास में सदा ही मेरी उपासना करता है क्या? सदा। आज सारा दिन देख, कल प्रभात समय या आने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार कर लो। भगवान ने 2 किए हैं, आवेश और फिर नित्य युक्ता। मन का आवेश तो हो गया है, मन प्रवेश तो कर गया है। हाँ, मन आवेश कर गया, मन प्रवेश कर गया भगवान की ओर, लेकिन प्रवेश करना कुछ और होता है, प्रवेश करना कुछ और होता है। और आगे कह रहे नित्य युक्त, नित्य रहना उसके अंदर भी समथिंग एल्स। ये आपको देखना है, फिर से विचार करना है कि भगवान तो शर्त लगा रहे नित्य, तो मेरा मन नित्य क्यों लगा? अब भगवान ने वो बात ही छोड़ दी। प्रश्न चला था,
आपको कौन से पुजारी प्यारे हैं, साकार के निराकार के, या कौन जल्दी आपको प्राप्त करते हैं, साकार के पुजारी निराकार? भगवान ने दोनों को छोड़ दिया। भगवान ने कहा साकार का पुजारी निराकार का पुजारी, जो पूर्ण रूपेण मन मेरे में लगाए हुए हैं और हमेशा के लिए लगाए हुए हैं, वो निराकारी हो साकारी हो मेरे में प्रवेश कर जाए। हाय मेरे दीदार के काबिल, भगवान कहना ये चाहते, वो मेरे दर्शनों के काबिल हो जाते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और चाहे बीए का फाइनल स्टूडेंट हो। हाँ, जो लगातार पढ़ाई करती है उनको डिग्री मिल जाती है। भगवान तो ये कहना चाहते हैं। लो आज जितनी भी समझ आई आपको विचार कीजिए, और अगर कहीं भूल हो रही है तो चेक कर लो। कहीं भी आपसे भूल होगी, अगर आप कल्याण चाहती हैं, कल्याण के लिए अब यहाँ तो सीख लाती हैं, अपने आप को देखिए। मैं अभी पहली ही पंक्ति पर या पहले फरमान पर खड़ा हूं, मैया वेश्य बना ये मां नित्य युक्ता उपास, मुझ में ही जिन्होंने मन लगा दिया है, अजी नहीं नित्य ही मन लगाए हुए थे। नित्य पर भगवान ने अनुरोध किया, नित्य पर भगवान ने एम्फसाइज या इंसिस्ट किया है, इंसिस्टेड, एम्फसाइज्ड या अनुरोध कह दिया भगवान ने। प्रवेश कर गए, जी हाँ, क्या हमेशा के लिए? यहां पर देखिए, हमेशा के लिए शब्द लगाया, सदा के लिए। ये आप चेक कर लो अपने, क्या मन सदा के लिए भगवान में रहता है? भगवान की याद में, भगवान के गुणों में, भगवान के जो है जाप में हमेशा रहता है, लगा रहता है क्या? मैं भी अच्छी तरह टटोल लूं अपने आप को, और आप भी इतना समय कल यहाँ आने से पूर्व अपने आप को भली प्रकार टटोल लेंगे। और अगर गड़बड़ है तो भगवान से बात करें। अगर कहीं गड़बड़ बन रही है, अगर हम जो है रघुबर दयाल बनने की बजाय गड़बड़ दयाल बने हुए हैं, एक होते हैं रघुबर दयाल, रघुबर कहते हैं भगवान जी, तो दयाल तो दयालु तो है। अगर हम रघुबर दयाल नहीं है, गड़बड़ दयाल है, तो जहां गड़बड़ दयाल बने पड़े, देखिए अपने आप दो प्रकार की व्यक्ति होती है, रघुबर दयालु और गड़बड़ दयालु। तो क्या हमारा मन गड़बड़ दयाल बना हुआ है, रघुबर दयाल नहीं है? क्यों गड़बड़ दयाल बना हुआ है? देखो क्यों इर्द गिर्द जा रहा है, क्यों विश्वासघात कर रहा है। हर एक का अपना अपना विषय है। सच्चाई के साथ देखिए कि मेरे से गड़बड़ दयाली कहां हो रही, क्यों मैं रघुबर दयालु नहीं बन करके गड़बड़ दयाल क्यों बन रहा? बड़े ध्यान से और बड़े विचार से अपना निरीक्षण कर लीजिए। जय भगवत गीता, जय भगवत गीता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।